20 20। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गोदारा आशु जी के ट्रिक पर आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सबकी तैयारी शानदार होगी और निश्चित तौर पे पेपर इजी आने वाला है। क्योंकि जब इतने किलोमीटर दूर आप पेपर दे के जाओगे तो आपको टफ पेपर नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर बहुत ही सिंपल और साधारण आएगा। जो आपने पढ़ा है वही आपको एग्जाम में मिलेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। करते हैं आज का सेशन शुरू। उससे पहले मैं बता देता हूं, पुलिस कांस्टेबल 2025 पर को अपनी तैयारी परीक्षा से पहले, परीक्षा बिल्कुल निःशुल्क 12 सितंबर शाम 6 बजे होगी। इसके लिए आपको तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड करना होगा। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो कि 325, 259, 240, 160, 127, 105 संख्याएं क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है तो 27 में से 5 गया तो 22 माइनस हुआ। अब 10 में 7 3 33 माइनस हुआ। ये 44 माइनस हुआ। ये 55 हुआ है और ये 66 हुआ है। तो आगे 11 माइनस होगा। 11 माइनस होगा तो 94 आंसर आएगा। जिसका 1 नंबर आंसर आया वो बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल देखेंगे बाद में, तो आप कभी दे सकते हो उसको ना। तो बात सबके समझ में आ गई होगी। क्या है? सबसे पहले 66 माइनस, फिर 55 माइनस, फिर 44, 33, 22 और 11। तो अपने 11 माइनस करेंगे तो 94 आंसर आएगा। जिसका 94 आया है वो बिल्कुल सही आंसर है। सबके समझ में आ गया। 2 9 28 65 126 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले किसकी क्यूब है? 2 9 28 65 126। 1 की क्यूब प्लस 1, यहां 2 की क्यूब प्लस 1, 3 की क्यूब प्लस 1, 4 की क्यूब प्लस 1, 5 की 125, 6 की 216 प्लस 1 217। जिसका भी 217 आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल सही है। योगी गलजी के कहा, बहुत बढ़िया। जिसका 217 आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। समझ में आया सब लोगों के? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 4 5 12 12 5 13 17 15 क्वेश्चन मार्क। जल्दी बताओगे क्या आंसर आएगा? 2 8 64 6 कौन सा इनमें से आंसर रहेगा? जल्दी बताओगे। जिसने भी सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है वो सब सेशन को एक बार लाइक शेयर कर देंगे। जिसने भी सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है सभी सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। विद्युत विभाग भर्ती का कोर्स करवाएंगे क्या भाई? अगर करवाएंगे तो अनाउंस कर देंगे, बता देंगे। अभी तो फिलहाल नहीं है। बी आंसर आ रहा है। देखो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 और 4 का वर्ग होता है 16। 25 में से 16 गया, कितना आता है? 9। और 9 किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है। क्लियर है? अब 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। कितना? 25। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है। तो 5 आ गया। तो 17 का वर्ग कितना होता है? 289। 15 का वर्ग 225। 4 8 में से 2 गया 6, कितना आएगा? 64। 64 किसका वर्ग होता है? 64 8 का वर्ग होता है। तो 8 आएगा। 64 नहीं लिखेंगे, किसका वर्ग होता है? देखो 9 किसका वर्ग है? 3 का। 25 किसका है? 5 का। तो 64 किसका वर्ग है? 8 का। तो यहां पे क्या आएगा? 8 है। क्लियर हो गया? के बी से ज्यादा सुंदर है। के बी से ज्यादा सुंदर है। बी वाई के समान सुंदर नहीं है। बी है वो वाई के समान सुंदर नहीं है। जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है। तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है ये आपको बताना। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? के बी से ज्यादा सुंदर है। के किससे ज्यादा सुंदर है? बी से ज्यादा सुंदर है। बी वाई के समान सुंदर नहीं है। बी है वो वाई के समान सुंदर नहीं है, मतलब वाई ज्यादा सुंदर है। जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है। जे है वो बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, तो जे नीचे आएगा। तो यहां जे आएगा। अब सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है? जे है। सबसे निचले स्तर पर कौन है?
जे, जे कौन सा ऑप्शन है? 2 नंबर। जिसका 2 नंबर आंसर आया वो बिल्कुल सही है। क्लियर है? मोहन आयु में प्रवीण से बड़ा है, सुरेश प्रवीण से छोटा है, मिहिर सुरेश से बड़ा है किंतु प्रवीण से छोटा है, चारों में सबसे छोटा कौन है? मोहन आयु में किससे बड़ा है? प्रवीण से। सुरेश प्रवीण से छोटा है तो यहां सुरेश है। मिहिर सुरेश से बड़ा है किंतु प्रवीण से छोटा है तो यहां मिहिर आएगा। चारों में सबसे छोटा कौन है? सुरेश छोटा है। चारों में सबसे छोटा कौन है? सुरेश। जिसका सुरेश आएगा वो बिल्कुल सही आंसर। प्रिया प्रातःकाल टहलने गई, उसने सर्वप्रथम सीधे सूर्य की ओर जाना प्रारंभ किया, यानी पूर्व की ओर गई। कुछ दूरी तय करने के बाद में वो दाईं ओर घूमी, फिर कुछ दूरी तय करी और दाईं ओर मुड़ गई, फिर कुछ दूरी जाने के बाद में दाईं ओर मुड़ गई और सीधी चलने लगी। अब वह किस दिशा में जा रही? चलो बताओगे, जल्दी आंसर दोगे, क्या आंसर आएगा? अब वह किस दिशा की ओर जा रही है? एडमिट कार्ड आ गए तो अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। देखो 3 बार दाएं घूमी है। कितनी बार? 3 बार। 3 दाएं हमेशा 1 बाएं के बराबर होता है। अब आप पूर्व में जाके जब 1 बार बाएं घूमोगे तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। किस दिशा की ओर होगा? उत्तर। देखो प्रिया प्रातः काल टहलने गई, उसने सर्वप्रथम सूर्य की ओर जाना प्रारंभ किया। सूर्य पूर्व दिशा में होता है, पूर्व की ओर जाना। फिर दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी, 3 दाएं मुड़ी। 3 दाएं का मतलब 1 बायां होता है। क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया, आपसे ऑफलाइन पढ़े। चलो स्वागत है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम एक्सप्रेस रिवीजन बैच मात्र कितने रुपए में? 99 का, 4th ग्रेड का रिवीजन बैच। चलो करो। भैरव 30 फुट उत्तर की ओर चलता है तो सबसे पहले 30 फुट उत्तर में भेज दो, फिर बाईं ओर घुमा और 15 फुट चला, फिर बाईं ओर घुमा और 30 फुट चला। भैरव आरंभ स्थान से कितनी दूरी पर है? तो 15 है। और दिशा कौन सी है? पश्चिम है, तो सी आई। जिसका सी आया वो बिल्कुल सही आंसर आया है। बहुत बढ़िया। चलो देखो, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले वर्ग काउंट करना है। 1 2 3 4 और 1 ये 5। यहां कितने हो गए? 5। क्लियर हो गया? अब यहां देखो कितने हो गए, इसमें देखो कितने, 1 2 3 4 और 1 ये बड़े वाला, तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। 10 के बाद में 1 ये हो गया 11। 11 तक तो कोई डाउट नहीं। 11 के बाद में देखो एक और कौन सा हो गया? एक पूरा ये हो गया। 11 और 1 कितने हो गए? 12। 11 और 1 कितने हो गए? 12। अब ये पूरा बड़ा है ना, ये आयत हो गया। पूरा बड़ा वर्ग नहीं है, पूरा जो बड़ा है वो वर्ग नहीं है। क्लियर है ना? देखो 5 ये हो गए, उसके बाद में 1 2 3 4 और 5 ये हो गए। 5 और 5 कितने हो गए? 10। अब देखो इसको अपने काउंट कर लिया है, इस वाले को तो अपने काउंट कर लिया है ना? तो फिर एक यहां से ये रेड वाला ये हो गया, तो 5 5 10 11 और 1 कितने हो गए? 12। जिसका 12 आंसर आया वो आंसर बिल्कुल क्या है? सही आंसर। और कोई सा भी वर्ग नहीं बढ़ रहा। 7 के विपरीत क्या आएगा? 7 8 9 4 6 8, तो दोनों में कॉमन क्या है? 8 कॉमन है। 8 को लिखो। 8 के आगे 7 है, 7 के आगे 9 है, 8 के आगे 6 है, 6 के आगे 4 है। अब जो आपसे पूछा है 7 के विपरीत क्या होगा, तो 7 के विपरीत 6 होगा। 4 नंबर जिसका आंसर आया वो बिल्कुल सही। 3 के विपरीत क्या होगा? क्या बताना है? 3 के विपरीत क्या होगा? अब देखो 3 कौन से में? इसमें 3 4 2 4 2, तो 4 2 से 4 2, 4 2 से 4 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 सतह कॉमन है तो कॉमन से कॉमन कट जाएगी। 3 के विपरीत क्या आएगा? 6 आएगा। सी आंसर आएगा। जब 2 सतह कॉमन होती है तो कॉमन से कॉमन अपने काट देते हैं। 4 2 से 4 2 कॉमन दोनों में आ रहे हैं, कॉमन आ गए, काट दिया। 3 के विपरीत क्या बचा? 6 बचा।
चलो देखो, सभी पिन हथौड़े हैं, ये पिन का पार्ट है, सारे के सारे क्या है, हथौड़े हैं। कुछ हथौड़े छड़े हैं, कुछ छड़े डेस्क है, कुछ डेस्क पिन है क्या, डेस्क तो पिन नहीं है। कुछ छड़े हथौड़े हैं क्या, छड़े हैं वो हथौड़े हैं। तो जिसका 2 नंबर आया वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। सिंपल से क्वेश्चन थे ये, 2-3 क्वेश्चन थे। कुछ प्लेट घर है, प्लेट घर है, सभी घर कमरे हैं, जितने घर हैं वो सारे के सारे क्या है, कमरे हैं। कुछ कमरे हथौड़े हैं, ये हथौड़े हैं। कुछ हथौड़े प्लेट है, नहीं। कुछ कमरे प्लेट है, कमरे हैं वो प्लेट है। 2 नंबर बात बिल्कुल सही। जिसका 2 आएगा वो बिल्कुल सही है। सभी आदमी बेल है, क्या बात है, आदमी को बेल बना दिया ना। सभी आदमी है वो क्या है, बेल है। सभी भेड़ बेल है, तो यहां भेड़ आए। सभी आदमी बेड़ है, नहीं। कुछ बेड़ आदमी है, नहीं। दोनों बातें क्या, दोनों बातें क्या है, गलत है। क्योंकि सभी आदमी बेल है और सभी बेड़ है वो भी क्या है, बेल है। तो जरूरी नहीं है कि बेड़ से आदमी टच हो। दोनों गलत, शाबाश। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शनिवार है, सबसे पहले आज, अब ये आने वाला कल, और उसके 2 दिन बाद यहां पे क्या है, शनिवार है। यहां शनिवार है तो यहां शुक्रवार है, यहां गुरुवार है, और आज कौन सा बार है, बुधवार है। तो बीते हुए कल, ये बीता हुआ कल मंगलवार था, से 2 दिन पहले, मंगलवार से पहले सोमवार, और सोमवार से पहले क्या आएगा, रविवार। सोमवार से पहले क्या आएगा, रविवार। देखो, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो सबसे पहले आज, ये आने वाला कल है, उसके 2 दिन बाद 1 और 2 शनिवार है। तो ये कह रहा शनिवार, शनिवार से शुक्र, गुरुवार, बुधवार। तो बीता हुआ कल मंगलवार, और मंगलवार से 2 दिन पहले रविवार। तो जिसका आंसर आएगा रविवार, वह आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही। परसों किरण का जन्मदिन है, चलो अच्छी बात है, हैप्पी बर्थडे बोल देना भाई सभी। अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। आज सोमवार है, आज तो है सोमवार, और परसों किरण का जन्मदिन है, तो मंगल और बुधवार। मंगल और बुधवार को क्या है, किरण का जन्मदिन है। उसी दिन शिवरात्रि है, अगले सप्ताह। तो शिवरात्रि कब है, बुधवार की। तो शिवरात्रि के बाद वाला दिन क्या होगा, तो बुधवार के बाद में क्या आएगा भाई, मंगलवार आएगा। जिसका मंगल आएगा वो बिल्कुल सही है। परसों हमारा पेपर है, बिल्कुल। देखो क्या लिखा है, परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो परसों क्या होगा, बुधवार। परसों किरण का जन्मदिन है ना, और उसी दिन शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि से, अच्छा क्या पूछा है, शिवरात्रि के बाद वाला, तो बुधवार के बाद वाला कौन सा होगा भाई, गुरुवार होगा। सॉरी, कौन सा होगा, गुरुवार। जिसका गुरुवार आया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 6 और 7 बजे के बीच में किस समय पे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। एक साथ का मतलब अति व्यापन, 60/11 इंटू समय, 360/11, 11 तिया 33, 32 सही, 8/11। जिसका आंसर क्या आएगा, 1 नंबर। 6:32 सही, 8/11 आंसर आया, वह बिल्कुल सही था। क्या भारत को राष्ट्रमंडल के महासंघ से बाहर निकल आना चाहिए, नहीं। भारत विश्व के मामले में अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मत खो देगा, बिल्कुल बात सही है। हाँ, राष्ट्रमंडल की प्रासंगिक शीत युद्ध में के परिदृश्य खो देगी, नहीं, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत। तो 1 नंबर बात है वो बिल्कुल क्या है, सही। क्या नई प्रबंधन शिक्षा संस्थान पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जल्दी से बताओगे क्या आंसर आएगा। क्या नई प्रबंधन शिक्षा संस्थान खोलने पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हाँ, देश में पहले ही जरूर से ज्यादा प्रबंध संस्थाएं और नई प्रबंध संस्थाएं स्थापित करने की जरूरत नहीं है, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। नहीं, हमें आने वाले वर्षों में व्यावसायिक योग्यता प्राप्त प्रबंधकों की अधिक जरूरत है, क्योंकि भावी दृश्य लेख अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होगा।
तो ये बात किसके हित की बात है सबके, तो ये 2 नंबर बात होगी वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगी। अब देखो सबका पेपर है, पेपर आपका दूर आया है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन कितना भी दूर आया है आपको बिल्कुल निडर होके आपको जाना है, क्योंकि अगर जॉब दूर आ जाए तो जाना ही पड़ता है ना, है ना, इलाज भी नहीं है भाई। अगर जॉब घर से दूर मिले तो जाना पड़ता है ना। तो 1% भी मन में ये नहीं सोचना है भी हमारा पेपर दूर आया है, ठीक है वो सरकारों का काम था, सिस्टम का काम था, डिपार्टमेंट का काम था, उन्होंने दे दिया। बड़ी ईमानदारी से पेपर दे के आना है, बढ़िया तरीके से एकदम मस्त तरीके से मस्त रह के पेपर दे के आना है, कोई टेंशन किसी को लेनी नहीं है। बचे हुए 2 दिनों में खूब सारा रिवीजन करना है, ऐसा नहीं है भी आज ही टेंशन ये ले लो भाई वो बहुत दूर आ गया अब क्या करेंगे, आराम से जाना है, कहीं कोई चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बढ़िया तरीके से हनुमानगढ़ से अलवर कहीं आया है, कोई किंतु परंतु नहीं है, बढ़िया तरीके से पेपर दे के आना है सबको। ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना है भाई दूर आ गया रे अब क्या करें, पेपर जरूर दे के आना है। 10,000 की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है, ध्यान रखना, ये 10,000 की वैकेंसी है, वो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, इस बात का ध्यान रखना सब लोग, है ना। हाँ आप बिल्कुल पेपर जो आपने पढ़ा है वही पेपर आने वाला है, एक और ध्यान रख लेना। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है आपको, आपका पेपर बहुत शानदार होने वाला है। अब आगे के क्वेश्चन लेके सर आएंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 125 किलोमीटर, अरे 125 किलोमीटर लोगों के 800 किलोमीटर दूर आए सर, कितने क्वेश्चन करें, ये नहीं, ये तो पेपर का माहौल बताएगा कितने करें, पहले से ये चीजें निर्धारित नहीं होती है, पहले से ये चीजें निर्धारित नहीं होती है कि अपने को कितने क्वेश्चन करने हैं और कितने छोड़ने, ये तो पेपर बताएगा, पेपर का लेवल बताएगा भी आपको कितने करने हैं कितने। तो ये अगर आपको कोई बताए भाई इतने कराना इतने, तो ये कोई फालतू की बात होगी, इस पे ज्यादा ध्यान भी मत देना, क्योंकि पेपर का लेवल क्या है, बहुत ज्यादा टफ पेपर लेवल है तो मेरिट नीचे आ जाएगी, पेपर इजी है तो मेरिट ऊपर चली जाएगी, है ना। बस करना ध्यान से है, नेगेटिव से बचना है, बस इतनी सी बात का ध्यान रखना। सर मेरा 800 किलोमीटर दूर है, गलत बात है ना, 800 बहुत होता है भाई, अब क्या करें, इलाज नहीं है कोई। 120 क्वेश्चन ठीक होगा, अभी देखो क्लियर अपने बता नहीं सकते, है ना। डूंगरपुर से गंगानगर है, चलो गंगानगर में स्वागत है भाई आपका, ज्ञान दर्पण बहुत बढ़िया। एडमिट कार्ड का बताओ सर जी, एडमिट कार्ड बोल रहे हैं ना आगे, एडमिट कार्ड तो एडमिट कार्ड का तो बोल ही रहे हैं भाई, एडमिट कार्ड तो आएगी, है ना। चलो देखता हूं मैं कितने लोग पेपर में संयम बना के क्वेश्चन करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं और आपका संयम चेक कर रहा हूं मैं, कितने लोग जल्दी से आंसर दे देंगे। जल्दी बताएंगे कितने लोगों का आंसर ये आएगा। पहला ऑप्शन है 22, दूसरा है 18, तीसरा है 20 और चौथा है 16। जल्दी बताएंगे क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, तारानगर से जयपुर कोई दूर नहीं है, दूर आया जिन चित्तौड़गढ़ से गंगानगर आया है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे आप सब लोग, जल्दी बता देंगे। देखते हैं कितने लोग संयम के साथ आंसर देते हैं। 22 22 22 22 22। बस इस बात का ध्यान रखना है, जो ये 22 आंसर बता रहे हैं इसी बात का ध्यान रखना है, एग्जाम में विशेष तौर से देखना। T20 होता है, ये 15 होता है, ये 13, आपने इनका टोटल किया 48 आया है। अरे 22 वाले रुक जाओ, अगर आप इनका टोटल करोगे तो 19 और 13 तो 32 ही होता है, यहां तो 36 लिखा है, इसका मतलब 22 गलत है सबका, यही तो ध्यान रखना है आपको एग्जाम में। अब देखो 20 15 35 और 13 48 हो रहा है, उसी लैंग्वेज में जिम को 36 लिखा है, तो 10 9 19 और 13 तो 32 होता है, टोटल नहीं हुआ है। अरे देखो 2 और 0 2, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 2 छिके 12, 12 चौके 48, 1 इंटू 9 इंटू 4, 9 चौके 36, 19 1 2, 9 और 1 10 गुणा 1 गुणा 2, 10 दूणा 20। जिसका 20 आंसर आएगा वो सही होगा, जिसका क्या आएगा 20 आंसर आएगा वो आंसर सही होगा। अब 22 वालों ये गलती एग्जाम में नहीं करनी है, अब सीख गए ना, क्वेश्चन को पूरा देखना है, ये गलती एग्जाम में भारी पड़ जाएगी आपके, याद रखना है मेरी इस बात को। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद। हो गया तो हो गया, हो गया, हो गया।
नमस्कार मेरे भाई। चलें आ, अब शुरू करेंगे मैथमेटिक्स को लेकर। एक बार सारे विद्यार्थी इसे रिफ्रेश कर लेना। ओके मेरे भाई, रिफ्रेश कर लेना सारे मित्र, तो तुम्हें फिर मैं देखने लग जाऊंगा। ओके चलें, गणित को लेकर हम काम कर लेते हैं, मैथमेटिक्स की बातें कर लेते हैं। चलें देखते हैं मेरे भाई चीज़ें हैं। ये सवाल बेसिक से देखा जाए तो मिश्रण का है, लेकिन ये प्रतिशत में आ सकता है इस तरह का सवाल। सवाल कहता है कि नमक और शक्कर दो चीजें हैं, 300 लीटर का घोल है। इस सवाल को देखेंगे, इसमें जो टोटल वजन है वो 300 लीटर है। अब इसमें कहा है कि कुछ तो नमक है और कुछ शक्कर है। तो जो नमक है वो कितने प्रतिशत है जी? 5%। आप कहेंगे जी बिल्कुल है। क्या तुम 300 का 5% निकाल सकते हो? आप कहेंगे जी कोई भी निकाल लेगा। 300 गुणा 5/100। तो अगर हम नमक निकालेंगे मेरे मित्र तो 5 के 15 आएगा। बोलो हाँ या ना? तो इस कहानी में जो नमक आएगा वो कितने लीटर आ जाएगा? 15 लीटर। और जो शक्कर आ जाएगी मेरे भाई वो कितनी आ जाएगी? 285 लीटर। ओके भैया, 5% निकाला तो 15 लीटर आया और शक्कर जो आई वो 285 लीटर आई। अब सवाल कहता है कि कितनी शक्कर हटाई जाए। ओके भाई, शक्कर हटाने की बात करता है। तो हमने मान लिया कि x लीटर शक्कर हटा दी। तो आप मुझे बताइए, टोटल वजन पहले 300 था और 300 में से कुल वजन भी घटेगा, तो कुल वजन रह जाएगा 300 माइनस x। जो नमक की बातें हैं, नमक कितना था पहले? 15 लीटर। और मित्र नमक आज भी 15 लीटर ही रहेगा। पहले शक्कर कितनी थी? 285 लीटर। लेकिन तुमने शक्कर हटा दी तो शक्कर जो बचेगी वो बचेगी 285 माइनस x। वापस से देख लें, यहां पर ये टोटल वजन था 300 लीटर, इसमें से 15 लीटर नमक था और 285 लीटर शक्कर थी। तुमने कुछ शक्कर हटा दी तो मैंने कहा कि x लीटर हटा दी, तो टोटल वजन बच गया जी 300 माइनस x। क्योंकि जब वजन बढ़ाओगे या घटाओगे तो कुल मात्रा तो बढ़ेगी घटेगी। नमक पहले भी 15 था और नमक आज भी 15 ही है। सवाल कहता है कि नमक का प्रतिशत अब की बार 10 रह गया, तो नमक का प्रतिशत कैसे निकालोगे? आप कहेंगे जी नमक बट्टे कुल मात्रा। प्रतिशत तो आपको पता है कि मूल संख्या पे निकाली जाती है, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे और ये बराबर में रखेंगे किसके? 10 के बराबर में रखेंगे। यहां से 0 से 0 कटेगा और 15 का गुणा 10 से होगा मित्र, तो ये 150 हो जाएगा। और 300 माइनस x इधर जाएगी तो कैंची गुणा करेगी 1 के साथ में, तो ये 300 माइनस x होगा। x पक्षांतरण से इधर पहुंचेगी तो ये बचेगा 300 माइनस के 150। और यहां से x की जो वैल्यू आनी चाहिए मेरे हिसाब से 150 आनी चाहिए। इसका मतलब है कितनी शक्कर हटा दी गई? 150 लीटर शक्कर हटा दी गई। इस सवाल को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर विद्यार्थी थोड़े से अनुभव रखते हैं तो इस सवाल को हम डायरेक्ट भी हिट कर सकते थे। पता है कैसे? आप मुझे बताइए इस कहानी में कांस्टेंट क्या है? आप कहेंगे जी कहानी में जो कांस्टेंट है वो है नमक, क्योंकि नमक न तो निकाला न डाला, तो नमक की जो मात्रा है नमक की मात्रा के बराबर है। ये बात ठीक है। पहले कितना वजन था? कुल 300। और 300 का कितने प्रतिशत नमक है? आप कहेंगे जी 5% नमक है, तो 300 का 5% ये क्या निकल के आ जाएगा? नमक निकल के आ जाएगा। और अब तुमने विलयन में बदलाव किया है। अब आपको नहीं पता कि टोटल वजन कितना है, तो आपने मान लिया टोटल वजन x है। क्लियर है मेरे भाई? और x का कितने प्रतिशत नमक बता रहे हो अब की बार? 10%। तो x का अगर हम 10% करें तो 10/100 होगा। यहां से इसे काट देंगे मेरे मित्र, तो आप कहेंगे जी 5 से ये 2 बार कट जाएगा और 2 से ये डायरेक्ट 150 बार कट जाएगा। तो विद्यार्थी चाहता तो इस सवाल का जवाब विदाउट पेन और पेपर भी दे सकता था, x = 150। क्लियर है मेरे भाई? आप मेरी बात समझ पाए क्या? x की वैल्यू डायरेक्ट ही आ जाती, कितनी? 150। इतनी लंबी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, सिंपली कैलकुलेशन करके भी इस सवाल का आंसर दे सकते थे। ओके भाई, एक बार इसे रिफ्रेश कर लें, नहीं तो चलेगी नहीं क्लास। रिफ्रेश कर लिया करें मित्र एक बार, है ना? ओके भाई, चले अगला एक सवाल है। एक क्लास में 50 छात्र हैं। अब इस सवाल को अगर बेसिक से करने बैठोगे तो धुआं धुआं हो जाएगा, बहुत दिमाग खाएगा। इस सवाल को मैंने एप्लीकेशन पे बताया था कि 40 किलोग्राम का एक छात्र छोड़ के चला गया और उसके स्थान पर एक और नया छात्र आया है, और नए छात्र के आने से औसत में 100 ग्राम की कमी आई है। 100 ग्राम का मतलब होता है 100/1000 किलोग्राम।
किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग लगाया तो ये आ गया जी 0.1 kg। कितना आ गया? 1/10 का मतलब है 0.1 kg। ठीक है, एक और नया बच्चा आया है जिससे एवरेज घट गया, तो एक बात तो तय मान लो कि जो कैंडिडेट आया है वो 40 से कम का आया है, तो जिंदगी में 47 तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो नया कैंडिडेट आया होगा वो 40 से कम का आया होगा। मैं बताऊं 40 से कितना कम आया होगा? 40 प्लस कितने की कमी है जी? 0.1 की कमी है प्रत्येक कैंडिडेट में, और कैंडिडेट कितने हैं? 50। तो 0.1 का गुणा 50 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 40 में से 5 चला जाएगा मित्र, तो 35 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, जो विदाउट पेपर और पेन किया जा सकता था। एप्लीकेशन पर जो विद्यार्थी पढ़े हैं वो ये जानते हैं कि इन सवालों का कोई दीन ईमान नहीं, कोई इनका लेवल नहीं। ये विदाउट पेन और पेपर भी एक बच्चा कर सकता था। 100 ग्राम को हमने कन्वर्ट किया, 0.1 किलो आया, और 0.1 का गुणा 50 से भी हम कर सकते थे, 5 आ जाएगा। 50 गुणा 0.1, दशमलव हट के 0 हट जाएगी, 5 आ जाएगा, और 40 में से 5 हम मनो मन घटा सकते थे, 35 उस सवाल का आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? 35 इज द राइट आंसर। किसी परीक्षा में एक छात्र को 36% अंक प्राप्त करने होंगे, इसलिए जिससे कि वो पास हो जाए। अगर किसी को पास होना है तो 36% अंक चाहिए। ठीक है जी। मेरे गांव का एक लड़का कितने नंबर ले आया? 190, 100 नंबर ले आया, उसके बावजूद भी 35 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब है इस आदमी को अगर 35 नंबर और दे दिए जाएं तो ये पास हो जाएगा। इसका मतलब है ये पास होने के लिए प्रतिशत है और ये पास होने के लिए नंबर हैं। तो यहां से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो होगा जी 225 डिवाइडेड बाई 36। 36% का जो मान है वो 225 है, ये जोड़ के 225 ही आएगा मेरे भाई। तो पास होने के लिए 225 नंबर चाहिए और पास होने के लिए 36% चाहिए, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 225 डिवाइडेड बाई 36, और हमें निकालनी है 100%। तो आंसर आ जाएगा जी 225 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई 100। एक झटके में सवाल का आंसर आ जाएगा। 4 से काटेंगे ये 9 बार कट जाएगा, 4 से ये काटेंगे तो 25 बार कटेगा, 9 से ये 25 नम्मा 225 होता है, और 25 का गुणा 25 से करेंगे तो 25 का वर्ग मुझे याद है 625 होता है। ऑप्शन ए फॉर अलवर इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। एक वस्तु का 20% की छूट पर, ओके, आप जानते हैं कि ये एमआरपी होता है। एमआरपी के बाद हमें छूट दी जाती है और छूट देने के बाद वस्तु को बेचा जाता है, ये कहलाती है एमआरपी। छूट के बाद ये कहलाती है जी सेलिंग प्राइस एसपी। कितने प्रतिशत की छूट पर? 20% की छूट पर। तो 20% की वैल्यू 1/5 होती है। इसका मतलब है 5 रुपए पर 1 की छूट 4 में बेची जाएगी। और सवाल कहता है कि 1020 में बेची जाती है, तो यहां पर 1020 आ जाएगी। 4x की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि 1020 है। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, 4 दूनी के 8, 4 पंजे के 20 और 4 पंजे के 20। क्या ये ठीक है? 255 आएगा मेरे भाई। क्या ये ठीक है? आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। तो यहां से 5x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी 5 गुणा 255। आप कहेंगे जी ये आ जाएगी 55 25 55 25 और 2 27 और ये 1275। क्लियर है? इस कहानी में जो क्रय मूल्य आ जाए वो एमआरपी जो आ जाएगा वो 1275 आ जाएगा। ठीक है, एमआरपी अब आपको दिखाई देने लग रहा है कि 1275 है, और 1275 का आइटम तुमने बेचा है 199 की छूट पर। तो क्या तुम 1275 के आइटम को 199 की छूट पर नहीं बेच सकते? आप कहेंगे जी इजीली बेच सकते हैं। तो हमें उस केस में क्या करना होगा मित्र? 1275 में से 199 घटा देना होगा। क्या ये ठीक है? और मेरे हिसाब से 1076 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 1076 इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? आप कहेंगे जी बात बिल्कुल क्लियर है। चले, दूध और पानी के 42 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 5:7। मिल्क है और वाटर है 5x और 2x। अगर हम टोटल वजन देखेंगे तो 7x है, और टोटल वजन की वैल्यू दे रखी है 42। तो 7x का जो मान है वो 42 लीटर है, x का जो मान आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 6 है तो 5x की वैल्यू 5 गुणा 6 अर्थात 30 आ जाएगी, और 2x की वैल्यू 2 गुणा 6 इज इक्वल टू 12 आ जाएगी।
अब सवाल कहता है कि अगर हम बात करें आज की, तो आज मिल्क और वाटर का जो मान है वो 30 लीटर है और कितना है मेरे भाई, 12 लीटर है। सवाल कहता है कि यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, ओके, पानी मिलाने की बात कर रहा है, वाटर मिलाने की बात कर रहा है, तो ये तो न्यो की त्यों रहेगा। 3 लीटर मिलाते ही ये 15 लीटर हो जाएगा। और अगर तुम इसका रेशो निकालोगे मेरे मित्र, तो ये 2:1 आ जाएगा, 2:1। इस सवाल का राइट आंसर है। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है जो राजस्थान के हर बच्चे को आते हैं। इनमें एक स्लिम मिस्टेक हो जाए उसका तो पता नहीं, लेकिन हर बच्चे को ये आते हैं। क्लियर है मेरे भाई? टू रेसो 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक बुनियादी सवाल हैं। कई मेरे भाई होंगे जो एप्लीकेशन पर मुझसे पढ़े होंगे और वो ये जानते हैं कि ये बिल्कुल टाइप 1 के सवाल हैं, क्योंकि हमारा पेपर बहुत गहरे लेवल पर नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछ भी लिया जाए तो कोई टेंशन की बात है भी नहीं, रत्ती भर टेंशन नहीं है। और जिन विद्यार्थियों को गणित थोड़ी कठिन लगती है, तो एक बार मेरे कहने से तैयारी कर लो। पर हमने 41 वीडियोज में पूरा कोर्स कराया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। के सर करके आप सर्च कर लेना, 41 वीडियो हैं, वहां से आप करना मेरे भाई। गणित के प्रति जो एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, उसके बाद कमेंट सेक्शन खुला है, आप जरूर कमेंट करना। और जिन्हें गणित आती है, वो आंसू जी के ट्रिक चैनल पर गणित की मैराथन डाली हुई है, एक बार उनका विजिट कर लेना, जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। एक बार विजिट कर लेना, बस मैराथन को तो एक बार देख लेना, दुनिया तुम्हें रंगीन दिखाई देने लग जाएगी, बस एक बार देख लेना। सवाल कहता है कि जी प्रिंसिपल है वो 6,000 रुपए है और 6% वार्षिक महीने में तो मैं खेलता ही नहीं भैया, महीने में खेलना ही नहीं आता मुझे। 8/12 साल में बदलना होगा तो 2/3 साल बनेंगी, महीने में मुझे नहीं आता। हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, बहुत ही बढ़िया। अब देखो इससे ज्यादा सवाल सरल कोई क्या ही बना के देगा तुम्हारे लिए। सिंपल इंटरेस्ट होता है P गुणा RT/100। प्रिंसिपल गिवन है मित्र 6,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6% गुणा RT टाइम पीरियड है जी 2/3 और नीचे हमेशा 100 आती है, आपको पता ही है। आप कहेंगे जी 4 दूनी 8, 4 तिया के 12 और ये 6,000। क्लियर है मेरे भाई? आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। इन 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो कैंसिल आउट की, 3 से ये 2 बार किया, 2 दूनी के 4 और 6 चौके के 24। आप कहेंगे जी इस सवाल का जो आंसर आने लग रहा है वो आने लग रहा है 240। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए प्रिंसिपल अगर 6,000 है और 240 की ब्याज है तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 6,000 प्लस 240, 6240 इस सवाल का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर बैठा है। क्लियर है मेरे भाई? आप कहेंगे जी बात सच्ची है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे ये बता दीजिए कि तुमने इसमें दिमाग लगाया क्या? अगर तुम गुणा करने को दिमाग लगाना कहते हैं तो फिर तो कैसे ही पड़ता आएगा भाई, हैं? मेरे हिसाब से तो कुछ ही नहीं किया तुमने इस सवाल में। देखो ये सवाल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा रस आएगा और चीजें अच्छी लगेंगी। किसी धन पर एक निश्चित दर से, देखो एक को शॉर्ट में ही सलटा दिया, ऐसे हिंदी में लिखना था, एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज। ओके जी, देखो पहले साधारण ब्याज बोला है तो पहली जो वैल्यू है वो साधारण ब्याज की होगी, फिर मूलधन बोला है तो दूसरी जो वैल्यू है वो मूलधन की होगी, ऐसे समझ सकते हैं। या फिर गणित की भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर 16/25 गुणा मूलधन। मूलधन का तो मूलधन आ जाएगा, तो मूलधन नीचे उठ के आएगा मेरे भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट बट्टे प्रिंसिपल बराबर 16/25। इस कहानी में साधारण ब्याज 16 हो जाएगी और मूलधन 25 हो जाएगा। क्लियर है? और इसकी खूबसूरती ये है मेरे मित्र कि इसमें जो दर प्रतिशत है और जो वार्षिक वर्षों की संख्या है वो बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब है R और T ये दोनों बराबर हैं। R के स्थान पर T आ सकती है और T के स्थान पर R आ सकती है। सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है 16 रुपए है, प्रिंसिपल गिवन है 25 है। R गुणा T दोनों की जगह पे मैंने भाई R और R रख लिया और डिवाइडेड बाई कर दिया जी 100 से। 25 से ये 4 बार कट जाएगा,
16 का गुणा 4 से होगा मित्र, ये 64 आ जाएगा। और r का गुणा r से होगा तो r स्क्वायर, जब यहां से वर्गमूल लेंगे तो r स्क्वायर का वर्गमूल r होगा और 64 का वर्गमूल 8 होगा। 8% इस सवाल का राइट आंसर है। अगर तुमसे रेट पूछे तो 8%, अगर टाइम पूछे तो 8 साल। क्लियर है? ऐसे सवाल तो तुम्हें देखने को मिलेंगे, तो 4 दिन बाद आप पेपर दोगे तो इस बात का आपको अंदाजा लगेगा। क्लियर है मेरे भाई? और देवेश इस सवाल का आंसर 8 देता है, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न है जो चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दिया, लेकिन इसने कंडीशन लगा दी, ब्याज प्रति छमाही दे है। ठीक है, कर लेंगे। अब इस सवाल को करने के कोई मेरे पास और आपके पास 5-7 तरीके हैं। जो आपको बेहतर लगे वो लगा देना, जो मुझे बेहतर लग रहा है मैं वो लगा रहा हूं। ठीक है भैया? चक्रवृद्धि ब्याज पूछी है, साल भर की जो रेट है वो 10% है। एक साल की रेट कितनी है? 10%। जबकि छमाही ब्याज है तो मैं कितनी रेट यूज लूंगा? 5%। बोलो मैं कितनी यूज लूंगा भैया? 5%। क्यों? क्योंकि हिसाब 6 महीने बाद होता है। साल भर बाद होता तो मैं 10% यूज लेता, और 6 महीने बाद हो रहा है तो मैं 5% यूज लूंगा। क्लियर है जी? और टाइम पीरियड 1 साल है। टाइम पीरियड भले सा 1 साल है मित्र, लेकिन जमींदार के घर पर जो सर पटकना है वो 2 बार पटकना है। क्यों? क्योंकि 6 महीने बाद, अगला 12 महीने बाद। तो टी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी 2। अब तुम कैसे भी कर सकते हो, जो तुम्हें बेहतर लगे। मैं रेशो से सिलटा देता हूं। 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो ये हो जाएगा जी 20 से 21, और अगली बार फिर हो जाएगा जी 20 से 21। इसका मतलब है ये हो जाएगा प्रिंसिपल 400x, और ये हो जाएगा जी 441x। और ये बीच की जो कहानी है वो ब्याज हो जाएगी, तो ब्याज हो जाएगी जी 41x। हमें दे रखा है कि प्रिंसिपल 16,000 है, तो 400x का जो मान दे रखा है मित्र वो 16,000 के बराबर दे रखा है। x का मान देखेंगे तो 2 0 से 2 0 40 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 40 आ जाएगी। और हमसे क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछी है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी? 41x है, तो 41 गुणा 40 कर देना। 4 एकम 4, 4 चौके की 16, 1640 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। जिन लोगों को फॉर्मूला पसंद है वो फॉर्मूला निकाल देना। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणा 1 प्लस r डैश बटे 100 की पावर t डैश। टी डैश का मतलब है बदला हुआ समय, और r डैश का मतलब है बदली हुई दर। यहां से हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल है मेरे मित्र 16,000 गुणा 1 प्लस r डैश का मान है वो है 5%। सर आपने 10% क्यों ली, क्यों नहीं ली? क्योंकि भाई 10% जो है वो 1 साल की है। 10% 1 साल की है, और तुमने मुझसे कहा है कि भाई तुझे 6 महीने बाद यहाँ नाक रगड़ने आनी है, तो जो दर लूंगा वो मैं 6 महीने की लूंगा। अच्छा, टाइम तो सर 1 साल था, फिर आपने 2 क्यों लगाया? 1 साल में 2 चक्कर लगेंगे, तो हमने 2 लिया। ओके भाई, यहाँ 2 ले लिया। ये हल करेंगे तो ये 16,000 आ जाएगा। इसे हल करेंगे तो ये 105 डिवाइडेड बाई 100, और ये 2 टाइम आएगा जी 105/100 और 105/100। तुम 3 से तुम 3 कटेंगी, और मेरे भाई 5 से ये 2 बार कटेगा, 5 से ये 21 बार कटेगा, 2 से ये 8 बार कटेगा। 21 8 168 होता है, और 168 का गुणा हमें किससे करना होगा मेरे मित्र? 105 से करना होगा। आप कहेंगे जी इस सवाल का आंसर आना चाहिए 17,640। सर आपने एकदम से कैसे बता दिया? मुझे ऐसे बता दिया मेरे भाई। 1640 है तो ये 1640 कब बनेगी? जब 16,000 में 1640 जोड़ेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट बतानी है तो 17,640 में से 16,000 घटा दूंगा। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 1640। क्लियर है? कोई सा तरीका कर लो, तरीके सारे अच्छे हैं। तरीके बदल देने से आंसर नहीं बदलते। हमें तरीके आने चाहिए, और हमें एक से एक बेहतरीन तरीका आना चाहिए, क्योंकि अब जो साल चल रही है वो 2025 चल रही है। एक से एक धार की बुद्धि, एक से एक ब्रिलियंट खोपड़ी हमें बैचेज में देखने को मिलती है। कई तो ऐसे हमें मूर्तियां मिलती हैं कि सवाल देखते ही उसके प्राण निकाल देते हैं। तो तरीके अच्छे होते हैं तो आंसर जल्दी आ जाता है मेरे भाई। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? कोई सा तरीका आप यूज कर सकते हैं। तरीके बदल देने से आंसर नहीं बदलते। अगला सवाल, कितने समय में? हमसे टाइम पीरियड पूछा है।
10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए का मिश्रधन 2420 हो जाता है। इस सवाल को आप बिना पेन और कॉपी के भी कर सकते थे, मैंने एप्लीकेशन पे बताया है। प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है मित्र, आप देखेंगे कि प्रिंसिपल है 2000 और अमाउंट है 2420। 20 से 20 2 से काटेंगे, ये 100 बार कटेगा और ये 121 बार कटेगा। ऐसा कितने साल बाद हुआ? ऐसा 2 साल बाद हुआ। उल्टा लौटना है, और आज की अगर बात करूं तो 2 साल बैक लौटने के लिए वर्गमूल लेते हैं तो 100 का वर्गमूल 10 आएगा और 121 का वर्गमूल 11 आएगा। 2 साल आगे जाना है तो वर्ग करते हैं और रिवर्स आना है तो वर्गमूल करते हैं। 3 साल आगे जाना है तो घन करते हैं और बैक में आना है। ये क्या सवाल है, कितने समय में? ओके जी, तो आपसे मैं पूछूं कि रेट कितनी है? 10% से 10 से 11 है, तो 10 का 100 होने में और 11 का 121 होने में कितना वक्त लगेगा? आप नहीं जानते? 2 साल लगेंगे। हाँ या ना, कैसे भी कर लें मेरे भाई, वापस से देखें जिनको कम समझ आ जाए। देखो प्रिंसिपल कितना है मित्र, आप कहेंगे जी 2000 है, और अमाउंट कितना है? आप कहेंगे जी 2420 है। सिंपलीफाई करेंगे ये 100 आ जाएगा और सिंपलीफाई करेंगे ये 121 आ जाएगा। आपकी जो रेट है वो कितने प्रतिशत है? 10%। 10% का मान होता है 1/10। अगर 1 साल की कहानी होती तो 10 से 11 होती, और 2 साल की कहानी होती तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, और 3 साल की कहानी होती तो 10 का क्यूब हो जाता है और ये 1331 हो जाता है। अब आप अपना मैच करा लो भैया, आपका मैच इससे कर रहा है, इसका मतलब है 2 साल की कहानी है। और जिन लोगों को ये तरीका समझ नहीं आता वो तरीके से कर लें। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणा 1 प्लस दर डिवाइडेड बाई 100 की पावर में टी बैठेगी। अमाउंट दे रखा है मित्र 2420, प्रिंसिपल गिवन है 2000 गुणा 1 प्लस 10/100 करेंगे और ऊपर लगा देंगे पीरियड ऑफ टाइम। 0 से 0 कटेगी, 2 से 100 बार कटेगी, 2 से 121 बार कटेगी, 100 उधर आएगी, 121 डिवाइडेड बाई 100 और ये हल करेंगे तो 110/100 आएगा। 0 से 0 कटेगी मित्र तो 11/10 आएगा। ऊपर में टी है। अब देखो तुम्हें ये सोचना तो पड़ेगा, 121 और तुम्हें यहां भी सोचना पड़ा, 100 तो तुम्हें यहां भी 100 के बारे में सोचना पड़ा, तो वही है सेम, वो स्टेप और ये स्टेप सेम है। तो ये 11/10 की पावर 2 होगी और मित्र ये 11/10 की पावर टी होगी। आधार सेम होने से हम कह सकते हैं कि घात का मान सेम होगा। तरीके बदल देने से आंसर नहीं बदलते, पुरानी कहावत है। क्लियर है मेरे भाई? ओके है रिपोर्ट, बाकी की बातें करते हैं आगे। सवाल ये रहा, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद देय। देय जो होता है उसे अमाउंट बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं, और वर्तमान मूल्य पूछा है। अब इस सवाल के कई तरीके हैं, मैं कहूं तो मोर देन 6 मेथड हैं, बहुत तरीके हैं। जो आपको पसंद हो वो कर लेना, जो मुझे पसंद है मैं वो करके दिखा देता हूं। ओके भाई, 8% की रेट को हम लिख सकते हैं जी 8/100 और सिंपलीफाई करेंगे तो 2/25 आता है। भारत का बच्चा बच्चा जानता है। और 2 साल की कहानी है तो आप जानते हैं 25 का स्क्वायर 625 और 27 का स्क्वायर 729 होता है। बोलो हाँ, चलो मैं बेसिक से ढंग से बता देता हूँ। 25 पे 2 बढ़ाएंगे 27 हो जाएगा, 25 पे 2 बढ़ाएंगे 27 हो जाएगा। क्या आप 25 का स्क्वायर जानते हो? बोलो, क्या आप 27 का स्क्वायर जानते हो? बोलिए। 729 होता है। अब सवाल कहता है कि जो अमाउंट है वो 1458 है। आप ये देखें, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो अमाउंट को आप अमाउंट के बराबर रख लो ना। 729 एक्स की जो वैल्यू है 14580 है। अमाउंट को अमाउंट के बराबर रखा। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि ये 2 बार कट रहा है। एक्स की वैल्यू 20 आ गई। एक्स की वैल्यू 20 है तो आप मुझे बताइए 625 का गुणा तुम 20 से नहीं कर सकते? आप कहेंगे जी 1350 आ रहा है। ये ठीक है क्या? ठीक है क्या मेरे भाई? और ये 625, 25 दूनी के 50 आ जाएगा, 6 दूनी के 12, हाँ 1250 आएगा। ये ठीक है, और 1 0 पीछे से आ जाएगी ना, 12500 इस सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे बैठा है। क्लियर है मेरे भाई? ऑप्शन से करना सही नहीं रहेगा।
विशेषकर राजस्थान के एग्जामों में ऑप्शन से करना बिल्कुल मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहता, क्योंकि राजस्थान के पेपरों में इतना कठिन सवाल ही नहीं आता कि हमें सवाल करने में वक्त लगे। ऑप्शन से करने की सलाह दी जाती है। एसएससी सीजीएल मेंस प्री में भी सलाह देने की जरूरत नहीं है, या रेलवे की कठिन पेपर में ऑप्शन से करने की सलाह दी जाती है। अपने एग्जामों में इतना लेवल नहीं आता कि हमसे सवाल ही ना बने, छोटी मोटी सिंपल कैलकुलेशन पूछी जाती है। और मैं तुमसे कहता हूं, मैथ के सवाल ऑप्शन से करने की सलाह मैं नहीं देता, मुझसे भी बेहतर टीचर हैं वो देते हैं, लेकिन राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं देता। हाँ, जब मैं एसएससी पढ़ाता हूं या मैं इंडिया लेवल रेलवे पढ़ाता हूं, तब मैं जरूर कहता हूं कि आपको ऑप्शन का ध्यान देना चाहिए। हाँ, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, यस, एआई जनरेट मीणा गीत रील्स नामी तल में, मेरी तो जीभ 3 बार टूट गई। तुम हाँ ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अब मैं राजस्थान पुलिस वालों से कहूं कि ऑप्शन का सहारा लो तो वो फिर बेईमानी होगी। क्लियर है मित्र? ठीक है, बोलिए। चले, और आप बढ़िया पढ़ें और आपकी तैयारी बहुत शानदार है, ये समझिए। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, फिर मैं तुमसे अगले पेपर में मिलूंगा। ओके, आप पढ़ते रहें, बहुत गजब की आपकी तैयारी है। ओके है मित्र, बाय। नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जो आगे कंप्यूटर का जो पॉइंट है वो करने वाले हैं। तो एक बार जितने भी साथी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को साथ में लाइक बेल आइकन को दबा दीजिए सब्सक्राइब के साथ में। अब देखो, आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी। इन्फॉर्मेशन क्या है? परीक्षा से पहले परीक्षा निःशुल्क आपका कल एक टेस्ट होगा। ये कल 12 सितंबर को शाम 6 बजे आपके लिए स्टार्ट होगा। आपको करना है क्या? तैयारी कर लो ना, प्ले स्टोर से तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद में आप हमारा निःशुल्क एक टेस्ट दे सकते हैं। परखे अपनी तैयारी, सिर्फ आपके लिए तैयारी परखने के लिए टेस्ट रखा गया है और ये टेस्ट बड़ा ही शानदार होने वाला है। एक बार जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हुए, इस पे है ना हमारे तैयारी कर लो ऐप को डाउनलोड करके आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। कोई ज्यादा परेशानी आ रही है, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आता है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रसिद्ध संगठन आईबीएम का मुख्यालय कहाँ है? आईबीएम, सबसे पहले आईबीएम का अगर मुख्यालय अगर देखें, सबसे पहले इसका पूरा नाम पूछ सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और यहां पर मशीन, तो सबसे पहले आपको ये नाम में देखना। अच्छा, इसका पुराना नाम देखें तो पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है यहां पर इसका बिग ब्लू। क्या नाम है? बिग ब्लू। और ये जो कंपनी पहले सबसे पहले 1911 में आया था, नया नाम 1924 में रखा, में आईबीएम नाम रखा। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, नोएडा यूपी में नहीं है, टोक्यो लंदन में नहीं है। ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए आने वाला है। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या आता है। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर भाषा अनुवादक नहीं है? अगर यहाँ कंप्यूटर भाषा अनुवादक का नाम लिखा है तो मतलब हम बात बोल सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या आएगा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उसके अंदर एक आता है हमारा सबसे पहले असेंबलर। ठीक है सर। एक आता है हमारा दूसरा इंटरप्रेटर, तीसरा आता है कंपाइलर। तो मुझे असेंबलर दिखा, इंटरप्रेटर देखा, कंपाइलर। पास्कल, पास्कल एक मशीन भी है जो 1642 में आई, एक भाषा का नाम भी है जिसे हम एडिंग मशीन बोल सकते हैं। कोई भी एक नाम आप चुन सकते हैं। पास्कल एक भाषा का नाम भी आता है, उसी अकॉर्डिंग इसको पास्कल चुना गया। ठीक है। हाँ, आगे देखें। अगला 2 नंबर हम अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर
नाम आए सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण की अगर बात करूं तो ये कौन कौन से आते हैं। जैसे हमारा पहला आता है ओएस। ओएस का अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा हमारा आता है कंप्यूटर लैंग्वेज। तीसरा जो पार्ट बचता है वो आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और चौथा जो आता है, चौथे का जो नाम आता है वो आता है डिवाइस ड्राइव। तो हमारा यहां पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी हमें देखने को मिला है। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा, सभी यहां पर देखने को मिले हैं। भारत की प्रसिद्ध संस्था सीडेक, भारत की प्रसिद्ध संस्था सीडेक का पूरा नाम, और यहां पर सीडेक का पूरा नाम आता है तो इसने परम बनाया था। परम 8000 है ना, 1991 में बनाया था। तो यहां पर पूछा है सीडेक का पूरा नाम, और सीडेक का पूरा नाम, इसका मुख्यालय कहां है, पुणे में है। पुणे कहां पर है, महाराष्ट्र में है। तो यहां पर होगा सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, ये गलत, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट, डायरेक्ट नाम गलत है। और शायद बुक में ऑप्शन बी दे रखा है ना, यहां पर बुक में शायद ऑप्शन बी दे रखा, वो गलत होगा। यहां पर होगा सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, शायद कहीं ऊपर नीचे लग गया, लेकिन इसका सही आंसर सी आने वाला है। बहुत बढ़िया, है ना। आगे देखिए, किसी टेक्स्ट की कॉपी कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वो क्या होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करते हैं। रिप्लेस होता है बदलना, रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एच, बदलना। ओपन कंट्रोल प्लस में ओ। फॉर्मेटिंग टेस्ट मतलब मिटाना, मूविंग, या फिर इसको कट बोल सकते हैं, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एक्स, और कंट्रोल प्लस एक्स इसका सही आंसर। या तो मूव का नाम मिलेगा या कट का नाम मिलेगा, दो में से एक नाम जरूर मिलने वाला है, ध्यान रखना इस बात का। जरूर नहीं कट का मिले, मूव का भी मिल सकता है ना। कंट्रोल प्लस एक्स का शॉर्टकट की हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा अच्छे से देखना, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, शॉर्टकट के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है, सत्य पूछा है। कंट्रोल एक्स टैक्स को मिटाना, मिटाना नहीं होता टैग, इसके लिए तो कट का यूज आता है, मतलब ये तो गलत है, हमें तो सत्य ढूंढना है। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल प्लस टी ये यहां पर गलत, तो कंट्रोल प्लस ई यहां पर ये क्या करता है, केंद्र, मतलब ई का मतलब सेंटर अलाइनमेंट के लिए, है ना। तो यहां पर यही वाला पॉइंट सही से देखने को मिलता है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को, है ना, जरूर नहीं इस ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सेंटर वाला बिल्कुल सही होगा। वो वे पता HTTPS के साथ शुरू होता है जिसमें एस का अर्थ क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। सिस्टम, एलविस वाला सिस्टम, वो गलत कर देते हैं। सिलेक्शन, आप नौकरी लगो तब होगा। सेफ्टी एश्योर, श्योर, एस का अर्थ श्योर है, और जहां पर हमें ये वाली लाइन दिखे मतलब वही ओरिजिनल होता है, बाकी सब डुप्लीकेट होते हैं, है ना। और यहां पर ये HTTP, और ये होता है प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बोले नियमों का समूह होता है, क्या होता है, नियमों का एक समूह होता है। और जब एस लग जाता है, इसके आगे एस लग गया मतलब ये सिक्योर हो गया। ऑप्शन यहां पर सी आने वाला है। आगे देखिए, बाइनरी अंक 1 1 की वैल्यू, बाइनरी अंक दे रखा है और कुछ दे नहीं रखा, जैसे 1 1 1 4 बार लिखो, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, इनको जोड़ लीजिए, जोड़ने से आपका आंसर आ जाएगा, बाकी कुछ करना नहीं है।
अगर हमें डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल दिया होता हम वो ट्रिक से करते, लेकिन यहां पर सीधा बाइनरी का पूछा है तो बाइनरी का तरीके से एक ही ट्रिक लगती है, 1 का गुना 2, 1 2 का गुना 4, 4 का दुगना 8, इस तरीके से दुगना लेके डबल लेके चलते हैं और डबल से हमारा आंसर आ जाता है। किसी विशिष्ट टेक्स्ट या संख्या को डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है ना? विशिष्ट टेक्स्ट सबसे पहले हाइपरलिंक का होता है, कंट्रोल प्लस के पटवार में पूछा गया तो मतलब ये गलत हो गया। वेब पेज ये हमारा क्या इंटरनेट से संबंधित है, को काट दिया है ना। अब ब्लैंक टेम्पलेट यहां पर हेडर फुटर होता है और हेडर हमारा कहां पर होता है, हेडर की अगर बात करें वो टॉप में होगा और फुटर कहां होता है, फुटर होता है बॉटम में। इसी के साथ हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है ना। यहां पर ऑप्शन बी आएगा। आगे देखें, इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा संप्रेषण को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है। इंटरनेट का देखो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल और ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मतलब ये जो प्रोटोकॉल है ये ईमेल के लिए है, पहली बात। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ये इंटरनेट पर ना डेटा को सुरक्षित संप्रेषण। तो यहां पर टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर हम कहें इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब बचा इसका हाइपर टेक्स्ट और ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो, दो तो मैंने काट दी, बचे दो। हाँ यहां पर हमें दो बचे। अब देखते हैं क्या, अब करें इंटरनेट सुरक्षित डेटा संप्रेषण को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। अब लगभग ये आंसर आएगा बच्चों का, यहां ऑप्शन ये आ रहा है, बाकायदा ये गलत है क्योंकि ये होता है ना वेबसाइट के लिए आता है ये, और इंटरनेट के लिए यहां ऑप्शन सी आएगा। अब किंग इज सिंह आपने डी शायद बुक में शायद डी दे रखा है, लेकिन ये वेबसाइट के लिए इसका फुल फॉर्म ये होता है मेरे डियर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है भाई, हमें नहीं पता भाई, राजस्थान पुलिस का एडमिट कार्ड अभी जो ऑफिशियली सूचना मिलेगी तभी बता पाएंगे। आप यहाँ देखें एक बार चीज है ना, तो यहां पर ऑप्शन सी बनेगा, ना कि यहां पर ऑप्शन डी नहीं बनेगा, ऑप्शन सी बनता है। आगे देखें, एमएस पावर पॉइंट में फ्लाई इन का अर्थ क्या, फ्लाई इन, तो फ्लाई इन का अर्थ पेज डिजाइन नहीं, पेज को डिजाइन मतलब वो तो थीम का आता है, तो ये वाला पॉइंट गलत हो गया। कलर स्कीम को सिस्टम कार्ड एनिमेशन होता है, एनिमेशन मतलब होता है स्थिर चित्रों को गति देना है ना। तो यहां पर एनिमेशन इफेक्ट हो सकता है, इफेक्ट फ्लाई इनको बोल सकते हैं, जो हमारी एरोप्लेन की तरह उड़ के जाती है ना, उसको बोला गया है कि यहां पर ऑप्शन डी आ जाएगा। ये पावर पॉइंट का है। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये बुक में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो चुका है आंसर के अकॉर्डिंग, देखिए है ना। अगर मैं ये बात करूं स्लाइड शो व्यू, ये स्लाइड शो की होती है F5, स्लाइड व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू और आउटलाइन व्यू, इसका सही आंसर क्या है? क्योंकि भाई ध्यान से देखना पड़ेगा, देख ऐसे
व्यू नहीं है, आउटलाइन व्यू तो होता है मेरे भाई। कृष्ण कुमार भाई ये तो होता है। शिवा ठीक है, चौधरी साहब ठीक है, लेकिन मुझे देखो स्लाइड व्यू हम देखते हैं, ठीक है, स्लाइड शो ये भी देखते हैं। आउट वी लॉन्जेस के चारों ओर बॉर्डर के अध्याय को देखना, बॉर्डर के अध्याय तो ये तो होता है, प्रेजेंटेशन व्यू नहीं, प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता है, ये नहीं पूछा है। इस प्रिंटिंग है तो एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, एमएस एक्सेल ने वर्कशीट के शीर्ष पर, शीर्ष मतलब ऊपर, टॉप पर कौन सा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार नीचे होता है और स्क्रॉल बार तो बॉटम में होता है, मतलब ये शीर्ष पर नहीं होता। स्टेटस बार में जूम होता है, ये भी बॉटम में है। वर्टिकल स्कोर ये हमेशा लेफ्ट राइट वाला मिलेगा, राइट में मिलेगा। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का साइन एफ एक्स होता है। ऑप्शन यहां डी आएगा, ऑप्शन यहां पर डी आएगा, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक का भी बढ़ गया है। ये आता है न्यू फाइल के लिए, ये आता है हाइपरलिंक के लिए, ये आता है प्रिंट के लिए। ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। वेबसाइट का एक कलेक्शन क्या कहलाता है, वेबसाइट। अब वेबसाइट के लिए जो प्रोटोकॉल है वो आता है HTTP, ये वेबसाइट का प्रोटोकॉल है। तो पीछे पड़ गया है। अब कह रहा है वेब सर्विस का, गलत, वेब पेपर का कभी वेब पेज का होता है, ऑप्शन सी। और वेब पेज का फर्स्ट, वेब पेज का, है ना, फर्स्ट पेज, वेब पेज का फर्स्ट पेज क्या कहलाता है, वो कहलाएगा होम पेज। ठीक है मेरे डियर, ऑप्शन यहां पर सी ऑप्शन आएगा। कंप्यूटर की तरतीब मतलब तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 में इस पीढ़ी में प्रयुक्त क्या है, इसमें प्रयुक्त वैक्यूम ट्यूब तो फर्स्ट पीढ़ी की है, और ये 1904 में आया था, जॉन अम्ब्रेश नाम से बनाया था। ट्रांजिस्टर हमारी सेकंड पीढ़ी में है, जो 1947 में बेल प्रयोगशाला। ऑप्टिकल फाइबर केबल है और इस पे कांच की बनी होती है। जिसे क्लैड कहा गया है। ये भी आईसी है, आईसी सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन यहां पर आईसी। निम्न में से फंक्शन की कौन सी है, एंटर का निशान ये होता है, और नेक्स्ट लाइन के लिए, नेक्स्ट लाइन व पैराग्राफ, ये गलत। अच्छा, नमलोक, नमलोक को टॉगल बोल सकते हैं। कंट्रोल वैसे गलत हो गया। F7 ये किसके काम नहीं आती है, F7 आती है स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए।
ठीक है। अगला आता है कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज के संदर्भ में लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? देखो लो लेवल के अंदर तो दो ही आती है, और वहां पर लो लेवल के अंदर दो कौन सी आती है? एक तो आती है, एक आ गई, नाम आ गया यहां पर लो लेवल के अंदर, एक तो नाम बन गया, हम लोग बोल सकते हैं मशीन 01। एक बन गई असेंबली, जो हमारे सिंबल्स पे आती है। तो यहां पर ये तीनों ही भाषा, ये इंटरनेट के लिए, और ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हैं। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी रहेगा। एमएस एक्सेल 2016 में किस मेन्यू मार्जिन और ओरिएंटेशन विकल्प को चुना जा सकता है? देखिए एमएस का बात कर रहे हैं, और ये एमएस एक्सेल की बात कर रहे हैं। होम पेज में तो नहीं आता, और अब बचे दो, इंसर्ट में भी नहीं आता, रिव्यू के अंदर पेज को रिव्यू पेज के अंदर देखा जाता है। अब यहां पर दो चीज बची है, एक तो पेज लेआउट और एक रिव्यू पेज, है ना। ये सेकंड लास्ट है और ये हमारा थर्ड है। तो यहां पर क्या बचा? बिल्कुल योगी भाई, अगर हम लोग मार्जिन की अगर बात करें, वो पेज लेआउट में होता है कि पेज का पॉइंट दिखता है। मार्जिन होता क्या है? मार्जिन की अगर बात करूं मैंने पहले भी जिक्र कर रखा है, मार्जिन पेज के चारों ओर एक निश्चित, पेज के चारों ओर एक निश्चित स्पेस छोड़ा जाता है, उसे मार्जिन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एनिमेशंस क्या है? एनिमेशन का अर्थ ग्राफ में चित्र बदलना, प्रिंट निकालना। प्रिंट निकालना तो कंट्रोल पी, चित्र बनाना, पेंटिंग, स्थिर चित्रों को गति देना। और ये किसका पार्ट है? ये एमएस पावर पॉइंट का है। ऑप्शन यहां पर भी। मोडेम क्या है? ये क्वेश्चन पटवार में भी पूछा गया था। मोडेम क्या है? मोडेम हार्डवेयर है। दूसरा अगर हम कहें, मोडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है, इनपुट प्लस आउटपुट है। तीसरा, एक हार्डवेयर डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। साथ में अगर हम एक बात और करें अच्छी सी, इसमें पॉइंट बनता है, वो ये बनता है कि यहां पर इसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर होता है, एंड डी मॉड्यूलेटर। तो हम कहेंगे एक हार्डवेयर है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है? अंकगणितीय तार्किक यूनिट, ये हो गया एएलयू पूरा तो। और ये सीपीयू का एक घटक है, ये कट करना पड़ा सेमी कंडक्टर। वो प्रोसेसर है, मतलब ये सीपीयू ही है, प्रोसेसर है। मदरबोर्ड होता है, एक सर्किट बोर्ड है।
कंप्यूटर कुंजी पटल कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है। कौन सी कुंजी उत्पन्न करती है बताओ? यहां पर प्रोग्राम, प्रोग्राम का अर्थ हो गया सॉफ्टवेयर, संचालन, संचालन करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर खुद होगा जिसे हम ओनली शो देख सकते हैं। अनुदेशन मतलब उसको हम लोग क्या कीबोर्ड को पुटअप कर सकते हैं, कीबोर्ड दबा सकते हैं। यहां पर ऑप्शन बी, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम ग्राफिकल आउटपुट देता है? लेजर प्रिंटर क्या करता है? लेजर प्रिंटर जिसमें टोनर का उपयोग होता है और फोटोकॉपी में यूज होता है। और डेजिविल और डॉट मैट्रिक्स ये दोनों क्या है? सीरियल प्रिंटर भी है। और सीरियल किसका पार्ट है? ये है इंपैक्ट का, ये है नॉन इंपैक्ट। और यहां पर प्लॉटर होगा, रेखा खींचने के लिए पेन का उपयोग। ऑप्शन यहां पर सी आ गया। अब साथ में आपको हम कहें सब इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर के लिए आपके लिए फाउंडेशन बेंच स्टार्ट कर रखा है। ये 2299 पे आपको मिलेगा। साथ में आपको बुक फ्री मिलेगी, हिंदी की प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पर आपको फ्री में मिलने वाला है। और अच्छा एक बेंच साबित हो, फाउंडेशन बेंच, और बढ़िया आपके लिए शानदार। जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में, उनके लिए बेंच बड़ा शानदार रहने वाला है। आगे देखिए, रोम में स्थित प्रोग्राम, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। और ये स्थायी मेमोरी होती है। और हार्डवेयर जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं। तो फ्रेमवेयर यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फैमिली बेंच में ऐप में शो नहीं हो ये आइडिया, तो आप उस जो जो आपके हमारे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल कीजिए, पता वहां से पता कीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ होने वाला है? प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर कार्य नियंत्रण, अभी तक तो ये ठीक लग गया है मुझे, तो आगे बढ़ने से तरीका जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य ये तो नहीं, उच्च स्तरीय कट गया, वह तरीका जैसे फ्लॉपी कट गया, वह तरीका ये ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसमें तो। अच्छा, ओएस का कार्य क्या है? यूजर व कंप्यूटर के मध्य इंटरफेस करवाना। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस स्वतः पूर्ण और रोम में रहता है? अच्छा क्वेश्चन यही है, तो जो रोम में रहता है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। अरे भाई अर्जुन भाई क्या हो गया? तो 197 आया, पेपर तो देने जाना पड़ेगा। देख अब आ गया सो आ गया, इस बात का कोई कोई अर्थ नहीं निकल रहा। आधे से ज्यादा बच्चे इतने ये कह रहे हैं क्या मेरा वहां आ गया, आपका कितनी दूर है? अरे जो हो गया वो गया, जो है वो दे के आना पड़ेगा। अब तुम्हारे ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे करने से अब कुछ नहीं होगा। ये पहले की बात है, अब कुछ नहीं होने वाला। सीधा सीधा पॉइंट है कि पढ़ाई पे ध्यान दो।
है ना, और कुछ नहीं है। यहां पर पूछा है मैंने क्वेश्चन, ये इसका जवाब दो। पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में अभी तक जी रहे हो, अलग ही कहानी चल रही है। मैंने कहा वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतःपूर्ण है और रोम में रहता है? मल्टी प्रोसेस सिस्टम और मल्टी प्रोसेस रियल टाइम बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रहेगा? बताएं। अभी तक तो किसी का सही नहीं आया। जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा सही बैठना, बैठा नहीं बैठता तो अच्छा रहता। रोम का नाम रह के कुछ और पॉइंट रखते जब ज्यादा बेस्ट रहता ना, थोड़ा सा क्वेश्चन बैठा नहीं। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, बेंच ऑपरेटिंग जो समूह में, एक समूह में काम करता। जैसे आपका ऑनलाइन एग्जाम होते वो एक है ना, ये आपके ऑप्शन ए आएगा। जैसे आप लोग जैसे एग्जाम देते हो, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रन, पास्कल इत्यादि है। ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा, यूटिलिटी प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, भाषा संसाधक नहीं, ये प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोग्रामिंग बोल दो या फिर इसको हाई लेवल बोल दो। अच्छा, बेसिक कहाँ पर? बेसिक का पर्सनल कंप्यूटर में। कोबोल का कहाँ होता है? कोबोल का होता है भाई कहाँ पर? व्यापार में। और फोर्ट्रॉन का होता है विज्ञान और विज्ञान। कितने बिट, कितने बिट एक बाइट के बराबर होता है? 1 बाइट बराबर पूछा, 1 बाइट पूछा यहाँ। बाइट के बराबर होता, बाइट का क्वेश्चन आता। देखो, मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वो होती है 01, जिसे बोलते हैं बिट। और स्टोरेज के लिए बाइट। अब बिट बराबर होता है, बिट बराबर 01, और बाइट फिर उसके बाद 4 बिट। अब यहां पर आंसर क्या होगा? 4 बिट। देखो यहां पर ए, आपने 1 बिट कहा, देखो कितने बिट बाइट के बराबर होता, बाइट का पूछा है यहां पर। अब देखो 4 बिट बराबर होता है, अगर हम कहें 1 निबल, देखो लिख लीजिए ताकि आपको दोबारा 1 निबल। 8 बिट बराबर होता है, बराबर कितना हो गया? 2 निबल। ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आया, एक सेकेंड इधर कर देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे समझ में आए। और या फिर हम बोल सकते हैं यहां पर 1 बाइट, यहां हम कहेंगे हाफ बाइट। अब बताओ तुम्हारा आंसर क्या होगा? मैंने पूरी कहानी लिख दिया। अरे ऐसे तुक्के ना मारो यार। भाई ऑप्शन यहाँ पर 1024 नहीं आएगा, गलत है ये, वहां पर गलत टाइप को रखा है। 1 बिट बराबर होता है, 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट, ये लिख भी रखा है देखो मैंने, 1, 2 और 3 है, तो वो ऑप्शन में वहां गलत कर रखा है। 8 बिट होगा मेरे डियर, 8 बिट, 8 बिट होगा। वहां पर गलत है तो आप लोगों ने भी गलत टेक दिए, ऐसा नहीं होता। वहां गलत है तो आप लोगों ने भी गलत टेक दिया, ऐसा नहीं होता, गलत हो जाएगा। दिखती पे। ठीक है। और अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन से खत्म हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक फिर से सूचना है। कल निःशुल्क टेस्ट होगा 12 सितंबर को शाम 6 बजे। परीक्षा से पहले परीक्षा परखो अपनी तैयारी को, पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए, है ना। आप लोग इस तैयारी को अपनी जांच सकते हो। निःशुल्क परीक्षा होने वाली है, पुलिस कांस्टेबल 2025 राजस्थान पुलिस के लिए है। और इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करना, तैयारी कर लो। लैब से ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें उस अपना अपना टेस्ट दीजिए, तैयारी को परखें। अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। जय हिंद, जय भारत।